और हम सब लोगों के दिलों की धड़कन केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्हीं के साथ मंच पर पूर्व में मंत्री रहे श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री चंद्रभान यादव जी, प्रधान यादव सभा हिसार श्री मांगेराम यादव जी, प्रधान इंसाफ मंच हिसार श्री कुलदीप लाला जी, श्री बिल्लू यादव ढाणा, श्री राजपाल यादव पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी हासिल, सभी पूर्व अध्यक्ष, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले भी आने पर जो आप सब ने हम लोगों का पगड़ी बनाकर बुके देकर जो मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज हम सब के बीच में हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता, देखो एमएलए एमपी तो कोई भी बन जाता है, नेता कोई कोई बनता है, तो नेता राव इंद्रजीत सिंह जी है और कोई तो नेता नहीं है। और इसका पद से कोई लेना देना नहीं है, सबसे बड़ा इनाम है आप सब लोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लगाव ही सबसे बड़ा इनाम है। और आज राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ पूरे प्रदेश के अंदर थामे जाते हैं आप सब जैसे लोगों का प्यार और स्नेह मिलता है, यही एक बहुत बड़ी पदवी है। तो इस तरह के नेता आज हमारे बीच में हैं। और इनका अभी एक प्रोफेसर साहब ने पिछले तीन पीढ़ियों का जो ब्यौरा दिया आप सब लोगों के सामने, इनका लंबा राजनीतिक इतिहास है, खुद का भी इनका लगभग 45 साल राजनीति में हो गए, और 45 साल की राजनीति में जिस तरह से बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से इन्होंने अपना काम किया है और पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर रखा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के इस युग में ईमानदारी से काम करना राजनीति में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और राव इंद्रजीत सिंह जी आज उस चैलेंज में सफल हुए हैं। और आज मैं देख रहा हूं कि आप सब लोगों का प्यार उनको दर्शाता है कि उनके प्रति कितना लगाव आप सब लोग रखते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते, क्योंकि सारा लोग मेरे से पहले वक्ताओं ने सब डिटेल बता दी है। मैं तो यही कहूँगा कि राव इंद्रजीत सिंह जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और आप सब लोगों के बीच में समय समय पर आते भी रहते हैं, और आप सब लोगों का प्यार उनके साथ ऐसा ही बना रहे आगे भी। मैं आपसे बस एक विनती करता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ आप बने रहें, आप सब लोगों का प्यार ही इनको आगे लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब निवेदन कर रहा हूं यादव सभा हिसार जो अपनी मांग पत्र आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री को प्रदान करेंगे। यादव सभा की संपूर्ण कार्यकारिणी प्रधान चंद्रभान यादव जी, आजाद सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, सूरजमल जी, डॉक्टर डीपी यादव जी सभी मंच पर पधारने कष्ट करें और अपना मांग पत्र देने कष्ट करें। इसके बाद आईवीएफ रेजिमेंट की मांग पत्र जो है आदरणीय सिंह जी जो एक रेजिमेंट के अभियान में जुड़े हुए हैं, आदरणीय सिंह जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और अपना आईवीएफ रेजिमेंट का मांग यहाँ पर प्रस्तुत करने का करें। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वो कृपया अपनी अपनी कुर्सियां ग्रहण कर लें। आज अभी आपके सामने आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी केंद्रीय मंत्री का उद्बोधन होगा। आप सभी से निवेदन है जो गैलरी में खड़े हो भी चेयर्स पे आ जाएं, और जो यादव सभा के ऑफिस में बैठे हुए हाल में बैठे सभी से निवेदन है कि वो कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें।
हीर रेजिमेंट से हीर सिंह जी। मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राविंद्रजीत सिंह जी से, 2 लाइनों के साथ निवेदन कर रहा हूं। इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देख न फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे वो झरना किस काम का। और मैं राव साहब से निवेदन कर रहा हूं कि सर आप आए और हम सभी को आशीर्वाद है, आशीर्वचन दे। आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे राव साहब का। आशीर्वाद देने की उम्र हो गई सभा में उपस्थित डॉक्टर बनवारी लाल जी, ओम प्रकाश जी, चंद्रभान यादव जी, बलवंत यादव जी, जयदेव यादव जी, सीताराम यादव जी, गुलाब यादव, मांगीराम जी, संदीप यादव, भैजीत यादव, रघुविंदर काउंसिलर डॉक्टर बख्शीराम जी, कुलदीप लाला, करण सिंह, सुदेश सरपंच, गायत्री यादव जी, आजाद सिंह, मनोज यादव, वीरेंद्र यादव, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित इलाके की सरकारी माता बहनों, इनकी संख्या थोड़ी कम है लेकिन है। साथियों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे यहां बुला करके आपने सम्मानित किया। आज से 4-5 महीना पहले मैं फतेहबाद गया था और माननीय जनाब जी के दफ्तर के अंदर चाय जब मैंने पी थी तो लोगों ने कहा कि तुम आओ, हिसार आओ, फतेहाबाद आओ, हमारे इस क्षेत्र के अंदर आप आना जाना क्यों बंद कर रखा है। तो मैंने कहा था जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन संपन्न होते हैं उसके बाद मैं तुरंत आकर के आप लोगों के बीच के अंदर बैठूंगा। और मैं आने की सोच ही रहा था कि इतने मेरे को आमंत्रित किया गया कि आप 6ठी बार लोकसभा के सदस्य बने हो, 5 बार लगातार आप लोकसभा के सदस्य बने हो, आपको हमारी बिरादरी के लोग सम्मानित करना चाहते हैं। और जब इनका निमंत्रण मेरे पे आया तो मैंने ये तारीख तय कर जान न केवल हिसार के बल्कि आसपास के जिलों के भी, आसपास के गांव के भी सारे के सारे यहाँ पर आज के दिन जो आप उपस्थित हैं इस सम्मान समारोह के अंदर, मैं आपका अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं। आज जब मैं आ रहा था कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद, राम बलराम की मूर्ति के ऊपर माला खेलने के बाद, तो यहाँ आते वक्त मैंने नारे सुने कि राजा इंद्रजीत सिंह, राजा इंद्रजीत सिंह। पर हम आज के दिन प्रजातंत्र के अंदर रहते हैं। राजा वही बनता है जो मत की पेटी से मिलता है, जो लोगों की राय से बनता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि 36 बिरादरी के लोग, जो ये मैं 6 बार जीता हूं, जो मैं 4 बार विधानसभा जीता हूं, तो मेरे को 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग मिला है। इसी बार आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ के आज के दिन 5 बार लगातार मैं लोकसभा का सदस्य बना। और यही वजह है कि जब मैं बोलता हूं मुझे दिखाई देता है कि मेरी पीठ थपथपाने के लिए मेरी बिरादरी के तो हैं। इस बात को 90-95% लोग मेरा साथ इस इलेक्शन के अंदर दिया जो मेरी बिरादरी के थे। लेकिन जो और बिरादरी के थे उन्होंने मेरा सहयोग आज के दिन दो दिया। इसी वजह से मेरी आवाज बुलंद होती है
मैं अपने निजी नफा नुकसान का नहीं सोचता, लेकिन जो मेरे लोग थे, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया था, खून पसीना एक किया था और जिताने के लिए अपना प्रयास किया था, मैं आज के दिन उनका नुमाइंदा होते हुए अगर उनकी आवाज बुलंद नहीं करूंगा तो मैं अपने फर्ज के प्रति कोताही करूंगा, और ये मैंने आज तक किया। अगर मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है तो मैं समझता हूं कि ये इसलिए टूट पाया है कि लोगों की दी हुई ताकत को मैंने कभी भी आज तक अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि पब्लिक की विभूति के लिए और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं 74 साल का हो गया, रंग बदलने का तो मतलब ही नहीं, जैसा था जवानी के अंदर ऐसा रहूंगा। और जब तक मैं इलेक्शन में लड़ता, जब तक मैं इलेक्शन लड़ता रहता हूं, जब तक लोग मुझे चुन करके भेजते रहते हैं, तब तक मैं इसी सूरत से, इसी नियत से, इसी तरह से अपना काम करता रहूंगा। आज आपके बीच के अंदर आकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि भाई आशीर्वाद दो, भाई आशीर्वाद तो बाबा लोग देते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी उम्र के भी कई लोग यहाँ बैठे, तो आशीर्वाद देने लायक तो मैं नहीं हूं। जवानों को तो मैं दे भी देता, लेकिन जवान इसमें नजर नहीं आ रहे तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, सलाह दूंगा। सलाह मेरी सलाह ये है कि छोटा सा हरियाणा, और हमने जो राजनीतिक हैसियत पाई है, ये राजनीतिक हैसियत इकट्ठा रहने के वजह से पाई है। आज जो चर्चाएं होती हैं, आज अनेक पार्टियों के अंदर जो हड़कंप मच जाता है, वो इसलिए मच जाता है कि इंद्रजीत सिंह के साथ इसके लोग इकट्ठे न रह जाएं। और यही ताकत अगर हम खोलेंगे तो राजनीतिक अपनी हैसियत भी खोलेंगे। ये मेरी सलाह है, अगर आप मंजूर कर दिया तो हाथ होगा। वास्तविकता है, इसलिए हम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं झूठी बात नहीं कहने लगा। और आज मैं यूं कहता हूं कि ये जो हमारे 40-45 साल राजनीति के मैंने देखे हैं हरियाणा पंजाब से अलग होने के बाद, पुराने इतिहास में मैं नहीं दोहराता तो बहुत दोहरा दिया। मेरे दादा राव से लेकर के आज तक का दोहरा दिया, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, कांग्रेस की बनी हो, भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं बन सकती। और हरियाणा के अंदर भी जो 2 बार आपने सरकार बनाई है, वो आप लोगों के सहयोग की वजह से ही बनी है। और मैं अपनी उपलब्धि कहना चाहता हूं कि ये एक जमाना था जब मैं कांग्रेस के अंदर था, एक जमाना था जब मैं विशाल हरियाणा पार्टी का सदस्य था। अनेक मुख्यमंत्री मैंने देखे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर, और क्या महसूस हुआ करता था कि जो चीफ मिनिस्टर बन जाता था, अगर हिसार का बन जाता हिसार का काम होता था, अगर भिवानी का बन जाता हिसार की बजाय भिवानी का बनता था, अगर कहीं रोहतक का बन जाता तो रोहतक का काम हुआ करता। पैसे भी, नौकरियां भी, चेयरमैन की कॉर्पोरेशन की चेयरमैन भी सारी की सारी एक ही जिले के अंदर चली जाया करती थी। और आप याद करो मांगीराम जी, हमने उस टाइम के ऊपर इंसाफ मंच के प्रधान बनाए थे, और हमने कहा था हरियाणा के अंदर इंसाफ नहीं होगा। लोग सब सरकार बनाते हैं, 36 बिरादरी के लोग बनाते हैं, हर एक जिले के बनाते हैं, लेकिन एक ही जिले के अंदर सारी संपत्ति सरकार की समेट करके आप दे दोगे तो इंसाफ नहीं होगा। और इंसाफ देने के लिए हमने इंसाफ मंच बनाया। आज भी इंसाफ मंच कायम है, लेकिन राजनीतिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था है। कोविड आया, हमने इस्तेमाल मत किया इंसाफ मंच को, लोगों ने पैसा दिया इंसाफ मंच के अंदर, हमें दवाई दी, ऑक्सीजन दिया। कहीं आपात स्थिति आ जाती है तो वहां इंसाफ मंच इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के दिन भी इंसाफ मंच के जो लोग हैं वो फख्र महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से पहले जिस तरह से हमारा स्वागत हरियाणा के हर क्षेत्र के अंदर इंसाफ मंच वालों का हुआ था, शायद आज के दिन इस तौर के ऊपर मंत्री बनने के बाद भी मेरा स्वागत हरियाणा के अंदर नहीं हुआ था।
क्योंकि हम लोगों की बात करते थे, लोगों की पीड़ा जो बात के अंदर थी उसकी बात करते थे कि हमारे को यही लक्ष्य है, हमारे को यही ध्येय है कि हम लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे चाहे किसी क्षेत्र के लिए। मेरा मन बदला नहीं है। हम सब चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम चाहते हैं हमारा देश 2047 के अंदर विकसित हो। ये हमने करवाया और 10 साल के अंदर हमने सब ने मिलकर के दोबारा से, और बल्कि अब की बात करें, दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर अभी इंसाफ दिलाना बाकी है। हरियाणा के अंदर जितना काम किया है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। आप याद करो कि मैं अगर रिटायर हो जाऊंगा, मैं फर्स्ट करो अगर इलेक्शन हार जाऊंगा तो मेरे को पेंशन मिलेगी। कोई एमएलए हार जाता है तो उसको पेंशन मिलती है, लेकिन जिला परिषद का कोई सदस्य अगर हार जाता है उसको पेंशन नहीं मिलती। अगर कोई सरपंच हार जाता है उसको पेंशन नहीं मिलती। अगर कोई म्यूनिसिपल कमेटी का सदस्य बनकर के हार जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। तो किसने उठाई थी कि सरपंचों को पेंशन दे? किसने सही चलाई थी ये बात? सबसे पहले मैंने ये चलाई थी कि जो लोग आज के दिन यूं कहते हैं कि एमएलए को अख्तियार है, जो लोग यूं कहते हैं कि एमपी को अख्तियार है कि अगर हार जाता है तो एक बार बन चुका है तो उसको पेंशन दो, तो सबसे पहले मैंने ये बात उठाई थी कि ये भी तो चुने हुए नुमाइंदे हैं, या सरपंच हो या जिला परिषद का सदस्य हो, और आज के दिन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। और मैंने यूं कहा था जब हमने इंसाफ मत बनाया था कि हर एक क्षेत्र के अंदर बराबर के तौर के ऊपर नौकरी देनी चाहिए। जो लायक है तो नौकरी प्राप्त करे, जो नालायक है वो और नालायक पैदा करे। अगर उसको सिवाय से नौकरी दे दी। और ये नरेंद्र भाई मोदी का भी कहना है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के अंदर तुम नौकरी के अंदर ग्रेस मार्क्स मत दो। अब आज के दिन नौजवान में से आके ही जरा पूछे कि नीट का क्या होगा। नीट के अंदर कोई मेहनत करता है 6 महीने, कोई मेहनत करता है 1 साल, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। जब ये मालूम चलता है कि हरियाणा के एक क्षेत्र से, हरियाणा के एक एजुकेशन संस्थान से 7 बच्चे ऐसे निकल करके गए जिन्होंने नीट के अंदर फुल मार्क प्राप्त कर दिए। इतने मार्क प्राप्त कर लिए जो नीट के अंदर हो ही नहीं सकते, जितने कुल मिलाकर के होते हैं और होने चाहिए उससे भी अपन कर दिए। तो भाई जब मेरे से बच्चे पूछते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि जी हमारी सरकार ने इसके बारे के अंदर सोचा है, नहीं सोचा? हमारी सरकार ने इसके बारे में सोचा है। ये नीट का जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाए। हरियाणा के अंदर भी देखता हूं मैं, हरियाणा के अंदर कितनी बार पेपर लीक हुआ, बोलो जगह जगह का मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी और गलत को काम मैं गलत ही कहूंगा कि उनको तो गलत नहीं करेगी। साथियों, मैं आपसे चुना नहीं गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे बुला करके यहां पर आस्था दिखाई। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मैं आपका क्या चुनाव नुमाइंदा हूं या ना हूं, अगर आप लोगों की कोई काम है, अगर मेरी कलम के अंदर ताकत है, मेरी आवाज के अंदर ये ताकत है, तो मैं आपके लिए उसी तरह से काम करूंगा, चाहे आप रिवाड़ी के हो, चाहे गुड़गांव के हो और चाहे आप मेवात के हो। और ये मैंने 40-45 साल जो अनुभव के तौर के ऊपर बताए हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आप लोगों का सहयोग रहे, आप लोग संगठित रहे। आने वाले समय के अंदर इस तरह की राजनीति भी बनेगी हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों का भी काम होगा, आप लोगों की भी हैसियत होगी, आप लोगों का भी मान सम्मान होगा। अगर राजनीति के अंदर आपका मान सम्मान ही नहीं रहा तो किस तौर के ऊपर हम जी रहे हैं? खाक के लिए, जिंदगी के लिए।
हमारे वाले जीना है तो मान सम्मान से जीना है, और जिस सरकार को हम बनाते हैं उस सरकार से हमको काम भी लेना आता है, और उस सरकार से हम काम भी लेंगे। तो आपकी जो काम मेरे पास आए हैं इनके ऊपर पूरी तवज्जो दूंगा अपनी तरफ से, और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग तो आए, आपके बच्चे भी है, हमारी कोई नई पीढ़ी के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। हम सिर्फ रिटायर्ड लोग नवीन के अंदर हम रिटायर्ड लोग अकेले इस बोझे को नहीं उठा सकते। मास मूवमेंट की जरूरत है, और मास मूवमेंट सब नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के नीचे मास मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि वो पॉइंट्समैन होता है। फौज के अंदर कहते हैं पॉइंट्समैन कौन है, स्काउट कौन है। तो पॉइंट्समैन अभी तक तो लोगों ने मेरे को माना है, ये 5-4 साल मेरे और बच्चे राजनीति के अंदर, आज भी मुझे आप पॉइंट्समैन मानो। आने वाले समय के अंदर आपको इंसाफ लाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर बनवारी लाल जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी और मैं तो अपनी तरफ से भाई आप बैठ जाओ अभी कार्यक्रम ज्यादा धर्मशाला में आया हूँ, सभा के लिए चलना मैं अपनी तरफ से 15 लाख रुपए देता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी कुछ दे दो, क्योंकि आपको देता हूँ। चलो आराम से हम आदेश के 10 कर दिया, 10 लाख 11 कर देते। हाँ 11 लाख। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक बार मेरे साथ जोरदार नारे लगाएंगे, राम इंद्र जी, राम इंद्र।